नाज़रीन, म्यांमार में फौज के इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ जारी एहतजाज में बुध के रोज कम से कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक माह कबल होने वाली बगावत के बाद से अब तक के सबसे बड़े खूनी खेल के तौर पर बयान किया है। म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब क्रिस्टियन शनर ने कहा है कि मुल्क से चौंका देने वाली फुटेजेस सामने आ रही हैं। एनी शाहिदीन ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर रबड़ और असली गोलियों से फायरिंग की। ताहम फौज ने अमवात की इतलात पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। बुध के रोज होने वाली हलाकतों पर रद्दअमल देते हुए बरतानिया ने जुम्मे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है, जबकि अमरीका ने कहा कि वो म्यांमार की फौज के खिलाफ मजीद कार्रवाई पर गौर कर रहा है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि बुध के रोज होने वाले तशद्दुद ने अमरीका को खौफजदा कर दिया है। उन्होंने सहाफियों को बताया, हम तमाम मुमालिक से मुतालबा करते हैं कि वो बर्मी फौज के अपने अवाम के खिलाफ होने वाले वहशियाना तशद्दुद की मजम्मत के लिए हम आवाज हो जाएं। उन्होंने तारीखी तौर पर म्यांमार के करीबी इत्तेहादी चीन पर जोर दिया कि वो बर्मा की फौज पर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करे। क्रिस्टियन शनर ने कहा कि म्यांमार में फौजी बगावत के बाद से अब तक कम से कम 50 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि पुलिस तिब्बी अमले के एक गैर मुसल्लह रजाकार को मार रही है। उन्होंने कहा कि एक और वीडियो में दिखाया गया है कि एहतजाज करने वाले एक शख्स को गोली का निशाना बनाया गया और वो मुमकिन तौर पर सड़क पर ही मारा गया। म्यांमार के अंदर से मौसूल होने वाली इत्तलात में बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यंगून समेत मुतादिद शहरों में बड़े हुजूम पर फायरिंग की, जिसके बारे में बहुत कम वार्निंग जारी की गई थी। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक 14 और 17 बरस के 2 बच्चे भी मारे गए हैं। एक मकामी सहाफ़ी ने खबरसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि मुबैना तौर पर म्यांमार के इलाके मोनोवा में एक मुजाहरे के दौरान 6 अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, जबकि कम से कम 30 अफराद जख्मी हैं। एक रज़ाकार डॉक्टर ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि म्यांगान में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और बराह रास्त राउंड फायर किए। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने बरतानवी अखबार रॉयटर को बताया कि उन्होंने वाटर कैनन से हम पर पानी नहीं फेंका, मुंतशिर होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की, उन्होंने बस अपनी बंदूकें चलाई। बंटाले में एक तालिब इल्म ने बताया कि कुछ मुजाहिरीन को उनके घर के करीब मारा गया। तालिब इल्म का कहना था कि 10 साढ़े 10 के करीब पुलिस और फौजी इसके इलाके में आए और लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उन्होंने कोई वार्निंग जारी नहीं की, वो बस बाहर आए और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उन्होंने रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन शहरियों को पुरतशद्दुद तरीके से मारने के लिए असली गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है और उसने सन 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। अपनी जदीद तारीख का ज्यादातर हिस्सा उसने फौजी हुकूमत के तहत गुजारा है। सन 2010 के बाद से पाबंदियों में नरमी की गई, जिसमें 2015 में आज़ादाना इंतखाबात हुए और अगले साल तज्जियाकार अपोजिशन रहनुमा आंग सान सू की क़यादत में हुकूमत कायम हुई। सन 2017 में रोहिंग्या बरादरी के जंगजुओं ने पुलिस पोस्टों पर हमला किया, जिसके जवाब में म्यांमार की फौज और मकामी बुद्धिस्ट मुश्तिल ग्रोहों ने हलाकत खेज क्रैकडाउन का आगाज कर दिया, जिसमें इतलात के मुताबिक हजारों रोहिंग्या अफराद हलाक हुए। 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या अफराद सरहद पार करके बांग्लादेश चले गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे नस्ली तौर पर सफाया करने की वाज़ेह तरीन मिसाल करार दिया। नाज़रीन, म्यांमार में फौज के इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ सैकड़ों अफराद मुल्क भर में मुजाहिरे कर रहे हैं। मुजाहिरीन फौज की हुक्मरानी के खात्मे और बगावत के दौरान मौजूल और नजरबंद किए जाने वाली आंग सान सू की समेत मुल्क के मुंतखब हुकूमती रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।